हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम और फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। इस बार कहानी है एक निहायत ही इंटेलिजेंट और एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही नेक इंसाफ था, जो चाहता था कि सही न्याय हो। तो चलिए सुनते हैं या मिलते हैं मुल्ला नसरुद्दीन से। हाँ जी, ये वही मुल्ला नसरुद्दीन जो बहुत ही न्यायप्रिय थे, जो बहुत ही नेक इंसान थे। होता कुछ यूँ है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बगदाद के बाजार से गुजर रहे थे। अनायास ही उनका ध्यान एक शोरगुल की तरफ आकर्षित होता है। सुनते हैं कि कहीं से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही है, कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही है। ट्रैक करते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है और पहुंच जाते हैं एक सराय में। सराय मानी एक मोटल। ऑलराइट, वो पहुंच जाते हैं एक सराय में। पास एक सराय होती है जहाँ से शोरगुल की आवाज़ आ रही होती है। मुल्ला नसरुद्दीन जाकर देखते हैं कि एक मोटे सुर्ख वाला व्यक्ति एक भिखारी की गर्दन पकड़कर उसे जोर जोर से झचकोर रहा है, चिल्ला रहा है उस पे, उसे डांट रहा है, मेरे पैसे दे, तू मेरे पैसे क्यों नहीं देता। और बेचारा भिखारी कह रहा है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं क्या दूं, मैंने कुछ नहीं लिया आपका, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भिखारी हूं। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले, वो तो बस मेरे पैसे दे। अब मुल्ला नसरुद्दीन से रहा ना गया और वो पूछ बैठे, क्या मसला है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या मैं जान सकता हूँ। सराय का मालिक सुना था पूरी फरियाद, पूरी की पूरी कहानी। ये भिखारी कीड़े पड़े इसके शरीर में, इसकी खाल उतर कर झड़ जाए। इस मुए ने जब मैं अपने खाने के लिए कबाब सेक रहा था, ये उसकी खुशबू से यहाँ चला आया और इसने अपनी जेब से एक छोटा सा सूखा सा रोटी का टुकड़ा निकाला और मेरी अंगीठी पर कबाब के साथ सेकने लगा। धीरे धीरे जब सारी कबाब की खुशबू उस रोटी के टुकड़े में चली गई तो वो रोटी का टुकड़ा बहुत ही लजीज, स्वादिष्ट, टेस्टी और सॉफ्ट हो गया, तो इसने उसे खा लिया। और अब ये कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे सारे कबाबों की खुशबू और स्वाद तो इसकी रोटी के टुकड़े में चला गया और ये मुझे उसके बदले में पैसे भी नहीं देना चाहता। मुल्ला नसरुद्दीन समझ गए आखिर माजरा क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन पूछते भिखारी से, भाई तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं इसे देने को। भिखारी मुल्ला नसरुद्दीन की तरफ बहुत ही कमजोर गरीब नजरों से चुपचाप देखता है। कुछ था ही नहीं, बेचारा भिखारी है, क्या देगा वो। मुल्ला नसरुद्दीन फिर भिखारी की तरफ मुखातिब होते हैं, क्या तुम जानते हो, अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब क्या, सराय का मालिक तो बहुत खुश कि देखो ये तो मेरे फेवर में बोल रहा है। और वो गरीब से कहता है, भिखारी से, सुना तुमने, ये नेक इंसान कितनी काम की बात कह रहा है और एक तुम हो कि नेक हरामी कर रहे हो। तुमने मेरे पूरे कबाबों का जो कबाब वो बना रहा था, तुमने मेरे कबाबों का पूरा स्वाद ले लिया, खुशबू ले ली और अब तुम बिल्कुल मुकर रहे हो मुझे उसकी कीमत देने पर। भिखारी फिर वही कमजोर बेचारा गरीब, कुछ नहीं उसके पास, मुकर जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन समझ जाते हैं कि अब उन्हें इस हालात को समझना पड़ेगा। ही विल हैव टू हैंडल द सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। सो व्हाट ही डज, चिल्ड्रन, देखिए दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन भिखारी से कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ सिक्के हैं। भिखारी बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढ ढांड कर दो चार सिक्के निकालकर जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन की हथेली पर रखते हैं, रखने की इनफैक्ट कोशिश कर रहे होते हैं, कि वो सराय का मालिक जोर से उन पैसों को झपटने की कोशिश करता और मुल्ला नसरुद्दीन, ही वॉज ऑलरेडी अलर्ट, ठहरिए जनाब, रुकिए। सराय का मालिक थोड़ा सक पका जाता है, झेप जाता है और मुल्ला नसरुद्दीन उसे कहते हैं, इधर आइए, अपने कान मुझे दीजिए, सुनिए, यानी कि सुनिए ध्यान से। और वो उन पैसों को
अपने हथेली में यूं दबाकर और उस सराय के मालिक के कान के पास जोर जोर से खनखनाते हैं, उन्हें हिलाते हैं और उनसे सिक्कों की खनखनाहट आने लगती है। जब 2 मिनट ऐसा हो जाता है, वो उस हाथ को हटा लेते हैं और फिर सराय के मालिक से कहते हैं, अब आप जा सकते हैं। और भिखारी को उसके पैसे देते हुए कि अब तुम भी जा सकते हो। सराय का मालिक एकदम शॉक्ड, ये क्या, ये कैसा न्याय है, ये क्या किया आपने, मुझे मेरी कीमत तो नहीं मिली। ये मुआ, इसने मेरे साथ क्या नहीं किया, ये मेरे पूरे कबाबों की खुशबू, उनका स्वाद सब ले गया, और आप हैं कि ये कैसा न्याय है। मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं, देखिए जनाब, इसने आपके कबाब के पास में अपनी रोटी सेकी और उसकी पूरी खुशबू इसकी रोटी में चली गई। वैसे ही इसके पैसे की खनखनाहट आपने बहुत अच्छे से सुनी और आपके पास पैसे आ गए। जैसे खुशबू उसके पास उसकी रोटी में गई, कुछ उसी तरह से सिक्कों की खनखनाहट से आपके पैसे आ गए। और हिसाब बराबर, दूध का दूध, पानी का पानी, और क्या। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमें डिसीजन भी सोच समझ के लेने चाहिए और परेशानी में के समय हम कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें, या कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो हम किस तरह से उसमें अपना सहयोग देकर उस गलत को गलत ना होने दें, उसे बचा लें। दिस इज वॉट आई ट्राई टू कन्वे यू हियर थ्रू द स्टोरी ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन. That's all for today. I hope you have enjoyed the story. Thank you.